हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बकरा ईद के लिए कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले भी मैंने कलेजी की रेसिपी अपलोड करी थी, आप लोगों ने काफ़ी पसंद करी है। तो इस बार मैं आपके साथ तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद पर सबसे पहले कलेजी ही बनाई जाती है ज़्यादातर घरों में। तो यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम जो है कलेजी ली हुई है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, सॉरी हाफ टी स्पून लिया है, और क्वार्टर टी स्पून हमने लिया है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर हम मैरिनेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा लहसुन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, और इसको करीब 5 से 10 मिनट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारे मसाले मिक्स कर दिए और इसको हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक इतने ये मैरिनेट होता है, आप ये सब काट सकते हैं, इतनी देर में मैरिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने अदरक लिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया और एक नींबू। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून लिया है चाट मसाला, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉरी सॉल्ट, हाफ टी स्पून रोस्टेड चिली फ्लेक्स, और हाफ टी स्पून, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है क्योंकि मैं इसमें से आधा ही डालने वाली हूँ। हाफ टी स्पून मैं डालूंगी। रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स हैं, जिनको हल्का सा मोटा मोटा दरदरा कर लिया है, देखें। तो अब हम 5 मिनट बाद इसको बना लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। 5-10 मिनट, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस नमक मिर्च, इसके लहसुन से इसकी खुशबू जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए लहसुन और मिर्च के साथ और हल्दी के साथ हमने मिला कर रखा है। समझो कि मैरिनेट किया है 5 मिनट के लिए। अब हम इसे डायरेक्ट तवे पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने तवे पर इसे डाला है। छोटा ही तवा है मेरे पास, अगर बड़ा हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें करीब 1 कप पानी में डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है और इसे थोड़ा सा फुल फ्लेम करा हुआ है। तवा भी धीरे धीरे गर्म होगा। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे अलटना पलटना है, जिससे चारों तरफ से इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए, ये इधर से इसे पलट देंगे। सिर्फ ये 250 ग्राम कलेजी है और पीसेस मैंने छोटे बनवाए थे। आप खुद भी घर पर छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको ढक करके करीब 5 से 7 मिनट पका लेंगे, या फिर जब तक कि ये गलेगी नहीं। अभी हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। तो मैं इसे ढक देती हूँ। फ्लेम फुल है, कोई भी ढक्कन ले लें, उससे ढक करके इसे 5 से 7 मिनट हमने पकाना है। तो यहाँ पर हम पका रहे हैं इसको, और इस बात का ख्याल रखें थोड़ा गहरा बर्तन ले लें, या फिर आप लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें। नहीं तो क्या होगा कि ये पानी जो रिलीज करेगी कलेजी, तो उबलने लगेगा। तो आप लोग, मैंने यहाँ पर तवा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके भी पका सकते हैं। तो करीब 2 से 3 मिनट मुश्किल से हुए हैं, और चलाते रहें इसको बीच में। मैं इस टाइम फ्लेम फुल कर दी है मैंने, क्योंकि उबल रहा था ये। और अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये चम्मच से कट रहा है या नहीं। बड़े आसानी से ये चम्मच से कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लेम फुल कर देंगे, जिससे सारा पानी खुश्क हो जाए। और मैं यहीं पर इसमें ऑयल डाल दूँगी, करीब 1 और 2 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। थोड़ा ऑयल
ठीक ठाक होगा तो अच्छा लगेगा। इसमें आप इस वक्त पर आकर टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सी ग्रेवी हो जाएगी, या आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए अब ये भुनने लगेगी धीरे धीरे। अगर आप टमाटर डालकर पका रहे हैं तो ऑयल के साथ ही आप इसमें टमाटर बारीक बारीक काट के डालें। क्योंकि तवा छोटा है तो मैं यहाँ पर टमाटर नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर जो है मुझे पहले ही छोटा पड़ रहा है तवा, पलटने में मुश्किल हो रही है, तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम जो है सारे मसाले इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी, और कसूरी मेथी मैंने दिखाई नहीं थी, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून मैंने रोस्ट करके डाली है। और यहाँ पर 1 टीस्पून सॉरी हाफ टी स्पून मैंने डाला है भुना कुटा धनिया और जीरा। और यहीं पर हम डाल देंगे चाट मसाला, सारा ही डाल देंगे, और नमक भी हम इसमें डाल देंगे। और अब अच्छे से इसे करीब 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो मैं यहाँ आपको टमाटर का बता देती हूँ। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो मसाले डालने से पहले आप बारीक बारीक काट के, बहुत बारीक बारीक काटें और 2 मिनट के लिए ढक दें, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। और उसके बाद आप मसाले डालें और 2-3 मिनट फ्राई करें, और तवा फ्राई कलेजी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल लगा लगा सा मसाला है, मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जुकाम में जो है सही नहीं रहेगा। और नींबू भी मैं आपको दिखा दूंगी सर्व करते हुए, आप नींबू के साथ सर्व करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तवा फ्राई कलेजी हमारी तैयार है। गैस में बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इस वक्त डाल देंगे हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब डालेंगे तो कोशिश करें थोड़ा सा लहसुन उसमें ज्यादा, सॉरी लहसुन के साथ साथ उसमें जो है अदरक भी जरा ज्यादा हो, क्योंकि जो ये होती है कलेजी थोड़ी सफील होती है, देर हजम होती है। और यहीं पर हम डालेंगे हरा धनिया और मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। और इसको गार्निश दोबारा हम करके प्लेट दिखाते हैं। तो ये देखिए कलेजी जो है हमारी तवा फ्राई तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च से, अदरक से, हरे धनिए से, और यहाँ पर हम नींबू रख देते हैं। अगर आपको खाना है नींबू के साथ तो बहुत मज़ेदार लगेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गली किस तरह से है। तो यहाँ पर ये स्पून मैंने, ये देखिए कोई सा भी पीस आप काटेंगे ना आराम से कटेगा, ये देखिए। और मैं इसे हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे पकाने में, मुश्किल से 5 मिनट लगे तैयारी में। जो भी हमने मसाला काटा बस उसमें टाइम लगा है, बाकी मैरिनेट करने में कोई टाइम नहीं लगा। आप 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मैरिनेट करके, जितना भी है कलेजी, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं तो बनाएं इस तरह, मैरिनेट करके रख दें और थोड़ा थोड़ा फ्राई करते रहें। बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, मुश्किल से 5 मिनट इसे तैयार होने में लगे। 2 से 3 मिनट हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किया, क्योंकि उबाल आ रहा था। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि उबले नहीं, और इसे थोड़ा चटपटा रखें, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बकरीद की तैयारियों में जो है सबसे पहली तैयारी कलेजी के लिए ही की जाती थी, तो मैंने सोचा आपको कलेजी की रेसिपी एक और शेयर कर देती हूँ। जो पिछले साल का मेरा कलेजी का की रेसिपी है वो मैंने अपलोड करी थी, मैं उसका लिंक भी आई बटन या डिस्क्रिप्शन जैसे भी होगा आप चेक कर लीजिएगा, मैं दे दूंगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें और आई बटन भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बकरीद पे बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, कैसा टेस्ट रहा। और अगर आपने चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि रेसिपी सच में बहुत मज़ेदार है, मैंने टेस्ट करी है।
और ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। और बकरीद आने वाली है तो सभी लोग परेशान रहते हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।